Good morning. I am from Lokmanya Tilak School. Students of fifth. Good morning, students of class fifth. We have already started chapter number 10 in science. This is about more about work, energy and simple machine. हम लोग वर्क करते हैं और एनर्जी उसमें लगती है और सिंपल मशीन्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। वर्क तभी होता है जब कुछ अ, दू, दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसका फ़र्क पड़ता है। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं। हीट एनर्जी भी प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है। लाइट एनर्जी के बारे में बताया है। साउंड एनर्जी कैसी होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, इसको भी बताया गया है। अब आज हम लोग शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। क्या है पोटेंशियल एनर्जी? इज द एनर्जी, ये एक एनर्जी है पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जिसे ऑब्जेक्ट का किया जाता है ड्यू टू पोजीशन, उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके का एनर्जी फॉर्म है स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो कि एक उसमें ऑब्जेक्ट में रहता है। अ स्ट्रेच बो, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग और अ बॉल एट रेस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये सब किस किस चीज के हैं? पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। ये देखिए, ये ऐसे वो स्ट्रेच बो जब करते हैं या बॉल थ्रो करते हैं तो हो रहता है। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी मैटर, केमिकल एनर्जी किसी मैटर में स्टोर रहती है। एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, फूड में भी रहती है, फ्यूल में भी रहती है, बैटरी आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एनर्जी। दीज ऑल आर, क्या क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, फूड में जो रहती है, फ्यूल पेट्रोल में रहती है, बैटरी में रहती है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी टुगेदर आर कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था आपने। काइनेटिक एनर्जी क्या इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट से होती है, बॉडी इन मोशन से होती है। और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कोई भी चीज को हिलाने से होती है। तो ये दोनों एनर्जी मिलके क्या बनाती हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, लॉ क्या है इसका? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी बनाई नहीं जाती और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर, हाँ ये हो सकता है कि एनर्जी जो है वो एक के द्वारा दूसरे में चली जाती है। When we switch on इलेक्ट्रिक फैन, जब भी हम इलेक्ट्रिक फैन का स्विच ऑन करते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो उसमें चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी से। और टर्न द ब्लेड्स ऑफ द फैन, जो फैन होते हैं उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो चलने लगते हैं। सिमिलरली द केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग कार। क्या होता है? केमिकल एनर्जी से आपने कार स्टार्ट की, तो फिर अब जब कार का स्टीयरिंग हिलाएंगे तो कार चलने लगेगी। मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल लाइक कोयल एंड डीजल। मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज, ज़्यादातर एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं प्रोड्यूस बाय किससे होती है? फॉसिल से और फ्यूल पेट्रोल वगैरह से, लाइक कोयल डीजल, इन सब से भी। फॉसिल फ्यूल आर बिकमिंग सोर्स ऑन द अर्थ, फॉसिल फ्यूल जो है वो क्या है? अर्थ का सोर्स है, वो बिकमिंग सोर्स ऑन अर्थ, तो हम लोग का अर्थ पे सोर्स है एनर्जी का। मोर एवर बर्निंग फ्यूल्स इंक्रीज द एयर पोल्यूशन, जो बर्निंग फ्यूल है उससे क्या होता है?
पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। साइंटिस्ट आर नाउ इंक्रीजिंग द यूज ऑफ वाटर, विंड एंड सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और अब साइंटिस्ट इस कोशिश में लगे हुए हैं कि विंड से, हवा से, वाटर से और सोलर सिस्टम मतलब सन से एनर्जी प्रोड्यूस करके ही इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, कोशिश करके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द एनर्जी वी रियली नीड एंड थिंक ऑफ द वे यूज़ इवन लेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ द एनर्जी वी रियल, अगर हमें ज़रूरत है तभी हमें यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो उसको ना यूज़ करें। ये देखिए पेट्रोलियम रिफाइनरी। नाउ अब आपने एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिंपल मशीन। इट इज़ कॉमन टू सी अ टेलर यूज सुइंग मशीन। आपने एक टेलर को सुइंग मशीन यूज करते हुए देखा है। टू स्टिच क्लॉथ्स, कपड़े सीने के लिए। मैनी चिल्ड्रन राइड बाइसिकल, कई बच्चे साइकिल चलाते हैं। वाइल गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जाते हैं। वी यूज नट क्रैकर, नट क्रैकर आपके घर में यूज होता है। टू क्रैक द नट्स, नट्स को काटने के लिए। ऑल दीज आर मशीन्स दैट वी यूज डेली लाइफ। ये सब क्या है? ये सब मशीन्स हैं जिसे हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। Some simple machines like nut cutter, cracker, and some complex machine like swing machine and bicycle. ये देखिए nut cracker, swing machine, and this is bicycle. Why do we use machines to do work? Machine से हम machine क्यों? क्योंकि machine makes our work easy. Machine help us in making our work easier and faster. जल्दी और आसानी से होता है, so we use machine. A machine can be defined as a device that makes our work easy. मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे वर्क को आसान कर देता है by applying less effort, जिससे हम लोग का कम एफर्ट लगे, to overcome a large force, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। A simple machine use a single applied force called effort। जो आप मशीन यूज करते हो उस पे जो फोर्स लगाते हैं, सिंगल फोर्स मतलब एक जन चलाता है, उसको क्या कहते हैं? एफर्ट कहते हैं। टू ओवरकम अ सिंगल लार्ज फोर्स कॉल्ड अ लोड। जो एक उसके द्वारा होता है, व्यक्ति द्वारा होता है, उसे हम लोग लोड कहते हैं। अ कॉम्प्लेक्स मशीन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर। कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मशीन, दो या दो से ज्यादा मशीन होती हैं जो कि एक साथ काम करती हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, नेमली लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल, स्क्रू एंड विट्स। ठीक है, ये सब मशीन्स के टाइप्स हैं, 6 टाइप्स ऑफ मशीन। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। ओके चिल्ड्रन, रीड दिस चैप्टर। वी विल कंटिन्यू विद द लिवर। हाँ, लिवर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड डे। गुड डे।